जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार हमारे क्वेश्चन में एमसीक्यू कितना क्वेश्चन आ रहा है? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का आ रहा है। थोड़ा यहाँ ऐसे जाओ। तो क्या हो गया, 20 क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए हमको ज़्यादातर क्वेश्चन को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको प्रैक्टिकल में मिल जा रहा है कितना मार्क? 30 मार्क, 30। तो यहाँ से 50 मार्क आ चुका है, हाँ कि नहीं? यहाँ से 50 आ चुका है। रिमेनिंग जो मार्क है आपको 3 मार्क क्वेश्चन एंड कितना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ से आपको और कितना मार्क लाना है, और 40 मार्क्स लाना है, तो हो गया 90। हो गया कि नहीं? तो इसीलिए हमको कॉन्सेप्ट को थोड़ा होना पड़ेगा ताकि हमारा सारा एमसीक्यू क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो इसीलिए हमको ज़्यादा एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सारा एमसीक्यू, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको हम कवर कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम का एग्ज़ाम लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप क्या रिवीजन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को हमारा वीडियो ऑन कर देना, क्वेश्चन आ रहा है हम सॉल्व कर रहे हैं, हो गया आपका रिवीजन, हाँ कि नहीं? और आप कॉपी निकालेंगे, उसको पेपर बाय पेपर पलटाएंगे, पढ़ेंगे, तो दिक्कत होता है कि नहीं? लेट हो जाता है, रिवाइज नहीं हो पाता है टाइम पे। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा बनाया क्वेश्चन नहीं, ये बोर्ड ने बनाया है, हाँ कि नहीं? तो ये सब बोर्ड ने बनाया, यही कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आता है बार बार, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जब पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, सारे चैप्टर कवर हो चुका है, तो हमारा ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, हाँ कि नहीं? इसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आ जाएगा, और जो टॉपिक आपको वीक लगे उसको आप निकाल के थोड़ा रिवाइज कर लेना, हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा ई लैम्बडा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली मूविंग विद सेम स्पीड आर रिलेटेड एज डेक्स। मतलब ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो उनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इन्वर्स का रिलेशन होगा? क्या प्रोटॉन का ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा? तो इसी रिलेशन को हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, हाँ कि नहीं? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको काम क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए आप फार्मूला शीट बना के आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं टेबल में लगाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं, आपको बाद में याद करना पड़ेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? h/mv होता है कि नहीं? h/ कितना होता है? mv। और ये बोला है, अब जब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखेंगे तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वेलोसिटी तो दोनों एक ही वेलोसिटी में जा रहे हैं, तो इसी को चेंज करना नहीं है। फिर लैम्बडा प्रोटॉन लिखेंगे तो h/ क्या लिखेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी क्या करते हैं, रेशियो ले जाते हैं। क्या लेते हैं? देखो एक ये भी कंसेप्ट है, जब हम दोनों का बीच में कंपैरिजन देता है, क्या देता है? कंपैरिजन। तो हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन बना के उसको डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है। देखो हम लैम्बडा इक्वल टू h/mv का 2 इक्वेशन बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का, क्वेश्चन के हिसाब से वेलोसिटी सेम करके। हाँ, अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे, लैम्बडा ई बाय लैम्बडा पी करेंगे, तो क्या क्या कट जाएगा बोलो? h/me भी, h/mp भी, तो h कट गया, v कट गया, तो क्या बचा? लैम्बडा ई बाय लैम्बडा पी करेंगे, क्या आ जाएगा? mp बाय me। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा कि नहीं? तो अभी बताओ किसका, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है वो ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हो गया? तो कितना ज़्यादा होता है? 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हो गया? तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप बुक से अगर कॉपी से नोट से करेंगे तो शायद ही मिल सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आ जाएगा दिमाग में। एम ई कट गया, तो यहाँ से क्या पता चला, ये जो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा।
किससे? लैम्बडा प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि ये है कि लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा? 1840 इंटू लैम्बडा ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखो हम जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv, जानते हैं कि नहीं? और h और v तो दोनों में कांस्टेंट है, तो लैम्बडा का मास के साथ कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स। और ये इसका मतलब क्या? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा कि नहीं? किसका मास ज़्यादा है? प्रोटॉन का मास ज़्यादा। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का वेवलेंथ भी कम होगा। तो ये कि क्या पता चला इसमें? प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज़्यादा। तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? देखिए आप कहाँ पे है? प्रोटॉन का कम है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है नोट्स में, तो आप बताइए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई भी साल का कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं? कौन से सब्जेक्ट का भी जो भी आप अगर बोलेंगे चैप्टर वाइज करने के लिए तो हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। आपकी डिमांड आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ ए इज द फास्ट बोर रेडियस इन व्हिच एटम? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फास्ट जो रेडियस है इसको क्या दिया है? ए दिया है। देन रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कितना होगा बोला है। समझ गए कि नहीं? हाइड्रोजन का फास्ट ऑर्बिट का वैल्यू कितना दिया है? ए दिया है। हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का वैल्यू क्या होगा? इस तरह से बताइए बोल रहा है। तो इसीलिए हमको क्या आना चाहिए? पहले मुझे ये बताओ। क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन से हमें क्या आइडिया आ रहा है? किसका फॉर्मूला यहाँ पे आना है? रेडियस का। तो आपको पहले रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो एमसीक्यू करना बहुत इजी बात नहीं है, इसीलिए बहुत क्या लगता है? नॉलेज लगता है, हाँ कि नहीं? पढ़े तो सब है, पर नॉलेज कितना है? उसी तरह से आपका एमसीक्यू का सॉल्व करने का क्या आएगा? स्पीड आ जाएगा। तो इसीलिए हमको फॉर्मूला पहला कोई याद बता सकते हैं आप रेडियस का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं? दो फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला और एक लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन करने वाला। कौन सा चाहिए? हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्या लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं? क्या नहीं ना लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 0.53 n²/z कितना होता है? एंगस्ट्रम होता है कि नहीं? चलो अब क्या करेंगे? वो बोला है कि क्वेश्चन में बोला है फास्ट ऑर्बिट का कितना है? ए है। तो फास्ट ऑर्बिट का क्या आ जाएगा? 0.53, n के जगह में 1, z के जगह में क्या आ जाएगा? 1। मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम को वो क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है, हाँ कि नहीं? वो बोला है कितना? थर्ड ऑर्बिट। तो कहाँ पे चेंज होगा बोलो? n में चेंज होगा। n तो ऑर्बिट नंबर है, z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन एटम बोला है तो z का वैल्यू एक ही पड़ेगा कि बट यहाँ पे n में 3 आ जाए। आप खुद ही बताइए, यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 इंटू 0.53 आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना हो गया आंसर? 9a हो गया कि नहीं? 9a हो गया। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसीलिए हमको क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन का रेडियस का फॉर्मूला आना चाहिए। इसीलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है देखो, when temperature increases the conductivity of a semiconductor what happens? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है? ये बोला है कि आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, समझ गए? उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है
और देखना है इसमें करंट ज़्यादा पास हो रहा है कि करंट का मात्रा घट रहा है, ये देखना है। आपको क्या नज़र आएगा? आप एक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसमें करंट की जो वैल्यू होगा बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? नहीं घटेगा, बढ़ेगा। घटता किस में है? कंडक्टर में। कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है हमारे घर में जो है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम, ये सब मेटालिक कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? घट जाता है। नहीं समझे? अगर ऐसा होता तो सारे के लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर ज़्यादा करके रखते हैं घर में, हीटर लगाते हैं, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा था। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। हो गया कि नहीं? देख, सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, होल्स जो होता है उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। अब जब हम एनर्जी सप्लाई कर देंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को चला जाएंगे और कंडक्टिविटी आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें उल्टा होता है, इसको याद रखो। किसमें? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिविटी भी कम जाता है। किसका? मेटालिक कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है, ज़्यादा करंट पास करता है। तो क्या होगा आंसर? इंक्रीजेस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिख नहीं रहा ठीक से वो क्वेश्चन, अभी यहाँ पे आ जाए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है ये, YDSC का। YDSC का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। पर इसमें क्या आएगा? MCQ आएगा, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा देखते हैं। YDSC का याद है तो फ्रिंज विड्थ कितना होता है? हैं? याद है कि नहीं? अभी हम पढ़े हैं फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब पढ़े हैं ना अभी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको ये टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, घर में जब ये क्लास लगाएंगे फ़ोन में, कॉपी के साथ होगा कि नहीं? कि ऐसे बेड में लेटते हुए फ़ोन को देखेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? एक कॉपी लेके बैठेंगे और कॉपी में क्या करेंगे? हम जो टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको याद नहीं होगा तो वो टॉपिक को आपको RR करके लिखना है। क्या लिख करके? RR, रिवीजन रिक्वायर्ड। हो गया? तो ये जो वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो RR में जो भी टॉपिक आया जाएगा ना, उसी टॉपिक को आपको रात भर और दिन भर आपको पढ़ना है, उसी टॉपिक को। हो गया? तो अगले बार जब नेक्स्ट वीडियो में जाओगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा और गलत होगा? नहीं होगा ना। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चले क्वेश्चन आ जाए। क्या बोलता है? इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड, लाइट का वेवलेंथ क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, क्या होगा? अगर लाइट का वेवलेंथ को डबल कर देंगे तो उसका फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क आएगा? रहेगा कि नहीं? तो इसीलिए क्या आपका दिमाग में आ गया? वो उस फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा डी बाय कितना होता है? डी होता है। अगर हम लाइट का वेवलेंथ को डबल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा डी बाय डी। तो ये डबल नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? तो ये बात है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूला को याद होता है, नहीं तो हम सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे फिर नहीं होता है। फिर क्या क्वेश्चन दिया है? हाँ क्या? एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम बोहर्स का पोस्टुलेट पढ़ा है कि नहीं? उसका एक पोस्टुलेट था ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज
क्या क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? यस, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिट में बोल रहा है ये? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में बोल रहा है तो इसका फिर ऑर्बिट नंबर n का जगह में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो NH/2π मतलब 2H/2π, तो 2 2 कट गया, तो आंसर H/π हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? H/π हो गया कि नहीं? तो डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन है? ये स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है, हम इसको डेरिवेशन करके समझाए हैं। आपको अगर जानना है तो कमेंट करना, ठीक है। हम फिर और एक मतलब PYQs लेके आपके पास फिर से आएंगे। तो उसी टाइम पे जो जो टॉपिक कवर कर चुके हैं हम, उसको आपको थोड़ा एक लिस्ट बना के क्या करना है? रिवीजन करना है। हो गया? और जो टॉपिक आप खुद से कर पा रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं, हो जा रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है उसी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, ताकि फिर नेक्स्ट जब PYQs करेंगे उसी टॉपिक से जब आएगा तो आपका रंग नहीं होना चाहिए, हाँ कि नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।